Baringa Electronic presents a unique food show, Food Fun with Amrit. फन विद अमृत के आज के एपिसोड में सभी व्यूअर्स का स्वागत। मैं आपका दोस्त और होस्ट अमृत सदेवा आप सबको स्वाद की दुनिया की सफर में आज लेकर आया हूं फाजिल्का के पुराने अबोहरी अड्डे के निकट, जहां है हमारा आज का फूड डेस्टिनेशन देश समोसा जंक्शन। इस फूड डेस्टिनेशन की बात करने से पहले बता दूं कि हमारा ये शो जहां आपको डिलीशियस फूड के ठिकाने बताता है, वहीं उस तलाश को भी पूरा करता है जो खान पान को लेकर हर छोटे बड़े शहर की पहचान होती है। आज का हमारा फूड डेस्टिनेशन भी फाजिल्का शहर की खास पहचान है, जो पिछले 50 साल से भी ज़्यादा लंबे समय से शहरवासियों की ही नहीं, आसपास के गांवों, शहरों और दूर दराज से आने वाले स्वाद के शौकीनों की सेवा में जुटा है। अगर बात देश समोसा जंक्शन के समोसे और कचौरी की करें तो समोसा और कचौरी तो आपने कई जगहों से खाए होंगे, लेकिन देश के समोसे की और कचौरी की बात ही निराली है। अक्सर लोग बाहर की वस्तु इसलिए नहीं खाते कि उनमें शुद्धता और साफ सफाई का ध्यान ना रखा होने की आशंका रहती है, लेकिन देश दी हट्टी की बात आती है तो लोग आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं। स्वच्छता व सफाई वाले माहौल में सारी सामग्री व रॉ मटेरियल घर से तैयार करके लाया जाता है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर हलवाइयों और होटलों की घी वाली कढ़ाई में काला घी और तेल भरा होता है, जिसे देखकर ही कई लोग उनका बना सामान खाने का विचार त्याग देते हैं। लेकिन देश समोसा जंक्शन की कढ़ाई का घी इतना साफ होता है कि उनकी तलाई को क्रिस्टल क्लियर फ्राई कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देश के सामान की बात तो हम इसके संचालकों के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान की बोले वाली मंडी से फाजिल्का आकर बसे देसाई बत्रा 2-3 साल यहाँ काम करने के बाद मुंबई चले गए थे। वहाँ इन्होंने दाल कचौरी बनाने का काम सीखा और वापस आकर यहाँ के रामानंद हलवाई के यहाँ कारीगर के रूप में काम करने लगे। फिर 1970 में रेहड़ी से समोसे व कचौरी बनाने का बेचने की शुरुआत की। 1972 में रेहड़ी छोड़ अबोहरी अड्डे के निकट दुकान लेकर काम शुरू किया। शुरुआत से लेकर अब तक एक सा स्वाद और स्थिर क्वालिटी देने वाले देसा के समोसे और कचौरी के आज हजारों लोग शौकीन हैं। सुबह करीब 10 बजे काम शुरू करने वाले देसा बत्रा के 3 पुत्र हैं, जिनमें से बड़ा पुत्र बलराम व संदीप बत्रा पिता का व्यवसाय में साथ दे रहे हैं। लोगों का इतना प्यार उन्हें मिल रहा है कि जितना भी सामान वह अपनी क्षमता के अनुसार बनाकर लाते हैं, दोपहर 3 बजे तक समाप्त कर दुकान मंगल कर देते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे बनते हैं देश के डिलीशियस समोसे और कचौरी, और साथ ही करेंगे देश समोसे वाले देसाई बत्रा के साथ बात। हाँ जी संदीप जी। हाँ जी सर। ये जो आप समोसा बना रहे हैं, समोसे की वैसे तो जो शेप होती है वो होती है त्रिकोणी। हाँ जी, हाँ जी। त्रिकोणे समोसे ही चलते हैं ज्यादातर। हाँ जी। लेकिन आप ये जो गोलाई वाले समोसे बना रहे हैं, इनका क्या राज है? देखो ये फारूक साहब ने स्टार्टिंग ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ। जो आप फिलिंग भर रहे हैं, ये मैं जो देख पा रहा हूँ ये है कटे हुए आलू हैं। आमतौर पर ये मैश आलू यूज किए जाते हैं, आप कटे हुए आलू क्यों यूज कर, मसाले भी कम यूज किए गए हैं? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਮਸਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। बलराम जी, हाँ जी, क्या हाल है? ठीक जी, बिल्कुल। जो समोसा है आपका मशहूर, उसकी जानकारी तो आपके भाई ने हमें दे दी, संदीप जी ने। आप क्या बना रहे हैं? मैं कचौरी बना रहा हूँ। तो कचौरी का जो बनाने का आपका मेथड है वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। कचौरी के अंदर फिलिंग किस चीज़ की आप देते हो? ये मूंगी की दाल की होती है।
तो मूंगी की दाल ही क्यों? आप यहाँ पर आलू कचौरी भी चलती है, प्लेन कचौरी भी चलती है, और कचौरी आप नहीं बनाते, सिर्फ आलू कचौरी ही क्यों बनाते ਸਾਡੇ हैं? ਬੋਈ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो आप बनाकर दिखाएंगे हमारे दर्शकों को कचौरी भी कैसे बनाते हैं आप? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। दाल के बारे में बताइए, दाल कैसे तैयार करते हैं आप? ਦਾਲ ਜੀ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, अच्छा जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਭੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪਕੌੜੇ ਤਲਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਰੀ ਸੋਟੇ 'ਚ ਕੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। तो ये ट्रेडिशनल स्टाइल है आपका, तो बनाकर दिखाएंगे कैसे बन रही है आपकी? ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਘਿਓ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਬਸ ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ। ਬਸ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਭਰਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਵੇਲਾਂਗਾ ਜੀ, ਵੇਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕੜਾਹੀ 'ਚ। ਵੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਘਿਓ 'ਚ ਛਿੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ ਕਚੌਰੀ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲੇਗੀ। नमस्कार जी, क्या हाल है? ठीक है जी। आपका जो ये काम है समोसे कचौरी का, आपके नाम से मशहूर है देश कचौरी, हाँ जी। तो इसकी शुरुआत कब से हुई? शुरुआत करिए 72 से, 1972 से। 1972 में मुंबई गया मैं, 1 साल उधर पाया, उधर फिर कचौरी का वंड सीखा। कचौरी का वंड सीख के फिर आगे 72 फाजिलका जी मैं काम किया। उस तो बाद फिर समोसा कचौरी दोनों आइटम चालू कर दी। पहले मिठाई का भी काम करते सी नाल दिवाली दे। तो कैसा प्यार मिला आपको शहरवासियों से? सानू मैं फाजिलका दे के लेना बहुत ज़्यादा सौदा पसंद करते, सानू बड़ा मनते हैं इस काम को, लोग दूर दूर तक आते हैं। तो लीजिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज हम आप पहुंचे हैं फाजिलका के मशहूर देश समोसे वाली की दुकान पर। जी हाँ, देश समोसा एक ऐसी जगह जहाँ पर अगर आप फाजिलका आए हैं तो देश के समोसे और कचौरी नहीं खाए तो समझो आपका यहाँ आना अधूरा है। जैसा कि यहाँ आकर आपने पाकपट्टियों का या फाजिलका का तोशा ना खाया तो आपका फाजिलका आना अधूरा है। और उसी तरह ये जो स्पेशल समोसे आपको मैंने दिखाया कि ये राउंड शेप में है, और कचौरी तो वैसे भी गोल होती है, तो आपको इसका बनने का प्रोसेस भी दिखाया। अब मैं इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा। मेरे साथ संदीप जी हैं जिन्होंने समोसे बनाए हैं, और इनके भाई साहब ने, बलराम जी ने ये बनाकर दिखाई है कचौरी। तो मैं वैसे तो फाजिलका इनके टेस्ट का दीवाना है, ऑलरेडी इनका दीवाना है, लेकिन मैं इस टेस्ट के जरिए इसको टेस्ट करके अपने सभी दर्शकों, जो कि चाहे वो फाजिलका के हैं, चाहे देश के किसी कोने में या विदेश में जहाँ भी बैठे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि इस डिलीशियस और अनोखे कॉम्बिनेशन का क्या टेस्ट है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कचौरी से। वैसे तो ये इन्होंने चम्मच रखे हैं साथ में, ये फॉर्मेलिटी होती है, पंजाबी बंदा वैसे भी आपको पता है तो सीधा हाथों से खाना अच्छा लगता है। तो मैं कचौरी का टेस्ट करके बताऊंगा। जैसा कि कहा गया है कि बहुत कम मसाले और टेस्ट ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल कम मसालों में बढ़िया टेस्ट, जिसके लिए ये दुकान जानी जाती है, देश समोसा जंक्शन। ये वही स्वाद है, वही टेस्ट है जो यहाँ पर आपको मिलता है, इसी के चलते ये दुकान मशहूर है। अब बात करते हैं समोसे की।
समोसे के साथ इन्होंने अपनी ट्रेडिशनल जो इनकी मशहूर चटनी है ग्रीन और रेड सॉस ये दी है, इमली की सॉस है और हरे पुदीने की चटनी है। तो इसके कॉम्बिनेशन से ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको मैं टेस्ट करके बताऊंगा। क्रंची और टेस्टी ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है बेस समोसा जंक्शन का ये समोसा। तो फिर दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा आज का फूड डेस्टिनेशन? कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर फाजिल्का की इस खासियत को इंटरनेट की दुनिया में फैलाने में सहयोग करें, ताकि हम आपके लिए आपके शहर की और टेस्टी टेस्टी डिशेज से लगातार दर्शकों को रूबरू करवाते रहें। इसके साथ ही दीजिए इजाजत, रविवार को नए फूड डेस्टिनेशन पर करेंगे मुलाकात।